नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का फेलियर है और उन्होंने राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे अधिकारी और मंत्री के विश्नोई को जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए 26 अप्रैल से सरकार के खिलाफ और युवाओं के साथ आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, जम्मू कश्मीर में 27 से ज़्यादा सीधे साधे लोगों की हत्या के मामले में देश की सरकार का बड़ा फेलियर रहा है। जिस तरह कारगिल में बड़ी घुसपैठी हुई थी, जिसमें हजारों सैनिक की जान गंवाने के बाद हमारी कारगिल विजयी हुई थी, ठीक इसी तरह पहलगांव में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और वहाँ सरकार के तंत्र ने ठीक ढंग से काम नहीं किया। जिस तरह से बाद में अनन फनन में वहाँ नेताओं की एंट्री हुई, अगर वही काम पहले कर लिया होता तो आज हालत इस तरह की नहीं होते। जब सरकार पंजाब में आतंकवाद ख़त्म कर सकती हैं तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के बड़े बड़े बयानों से अब काम नहीं चलेगा। अब सरकार को आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए पीओके पर कब्जा करना चाहिए। आज नहीं तो कल सरकार को ये करना ही है, फिर इंतज़ार किस बात का। और ये बेतौर सांसद हैं, सिर्फ मेरी बिलक करोड़ों देशवासियों की आवाज़ हैं। हम सब चाहते हैं कि अब वो पीओके नहीं रहें, बिलक वहाँ भी भारत का झंडा लहराएं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, आज नहीं तो कब तक केंद्र सरकार को अग्निवीर को भी ख़त्म करना ही होगा। आखिर कोई 4 साल लड़ने के लिए क्यों ही जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा को आयोजित किया गया था और जिसमें पेपर लीक के बाद सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा रद्द किया गया था, जबकि लेवल 1 में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में तब बीजेपी के नेताओं ने रीट लेवल 1 से सब इंस्पेक्टर और पीटीआई जैसी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही थी। प्रदेश में बीजेपी सरकार के बाद अब सरकार अपनी ही वादों को भूल गई। अब तो दिल्ली में लोग मेरा मजाक बनाते हुए मुझे कहते हैं कि क्या राजस्थान से कोई फर्जी डिग्री मिल जाएगी। राजस्थान अब फर्जी डिग्री और गैंगवार का अड्डा बन गया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद हालत और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। 1.25 साल में इस सरकार के नाम पर सिर्फ असफलताएं ही हैं और सरकार के अलग अलग 5 जगह और पावर केंद्र बने हुए हैं। इसकी वजह से मुख्यमंत्री खुद ये नहीं पता है कि उन्हें आज में क्या करना है और खरबूजे काटने से अब काम नहीं चलेगा। अब जनता ये जानने को लिए तैयार है, क्योंकि भजनलाल जी बहुत ज़्यादा बचपना हैं। हालत ऐसे हैं कि छोटे बच्चे भी भजनलाल नहीं बनना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें प्यार से भी कहता है कि ये भजनलाल बनेगा तो वो भी कह देते हैं कि हमें भजनलाल मत बनाओ, चाहे कुछ भी कह दो। राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक संतुष्ट नहीं है और हनुमान बेनीवाल ने कहा है, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के साथ ही उन्होंने नौजवानों की तमाम मांगों को लेकर युवाओं के साथ शहीद स्मारक और अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली भी आयोजित करेंगे और युवाओं की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जब तक दर्जनों लोगों को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारी किया जा रहा है और किया जा चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य भी पकड़े जा चुके हैं। फिर भी अध्यक्ष संजय और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के नज़दीकी था, अब भजनलाल शर्मा का भी नज़दीकी बन गया है। इस वजह से संजय से अब तक पूछताछ तक नहीं की जा रही हैं, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सभी माफियों दस्तावेज अध्यक्ष के पास ही रहते हैं। बेनीवाल ने कहा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार लोक सेवा आयोग का पुनः गठन करें और राजस्थान में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी ही सरकार है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो एक दिन में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। पूरे कुएं में ही भाग मिली है और इसलिए सरकार
राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग नहीं करना चाहती हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है तो कोई किसी का रिश्तेदार है। राजस्थान गृह राज्य मंत्री, इनके पास वैसे तो कोई फाइल ही नहीं जाती, लेकिन उनके दामाद भी सीबीआई से छुपते हुए भाग रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री को इतने कम वक्त में 5 बार धमकियां मिल गई। जब राजस्थान का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हालत ऐसी हो गई है कि जब तक बच्चे फिर से स्कूल से घर नहीं लौटते तब तक घर वालों को मन में टेंशन रहती है। पूरा राजस्थान खौफ के साए में जी रहा है। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में पता चला है कि धोरीमीना की 2 लड़कियां मंजू और संतोष बिश्नोई, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने एसओजी में अपने बयान में कहा कि चुम्मी को 6 लाख देकर परीक्षा में बैठाने और सरकार के मंत्री के बिश्नोई से 6 लाख रुपये उसी लड़की द्वारा लिए जाते हैं। और सिर्फ मंत्री ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे कई आला अधिकारी भी अपनी महिला मित्र की वजह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दोषियों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो जांच हम तक नहीं पहुंच जाए। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उन्हें भाजपा नेताओं से कहा है हम आपको उपचुनाव जिता देंगे, लेकिन बस आप हमें गिरफ्तार नहीं करना है। वही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं ने खुद की जमानत जब्त करवा दी। हकीकत में तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी आपस में मिली हुई हैं। इसके खिलाफ सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष ही कर रही हैं। इस दौरान सचिन पायलट को लेकर योग्य करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो भी एक वाले नेता हैं। उन्होंने ज़्यादा गर्मी में एलर्जी हो जाती हैं और वहीं अशोक गहलोत अंदर ही अंदर काम करते हैं, रहते हैं। और ये वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर दें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।